हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली एक्सरसाइज 2 पढ़ने वाले हैं बहुपद। सबसे पहले हम बहुपद का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि बहुपद का कॉन्सेप्ट होता क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, कौन कौन बहुपद होता है, कौन बहुपद नहीं होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, बहुपद। ठीक है, बहुपद। और बहुपद क्या होता है, तो बहुपद जो होता है चर और अचर के बीजीय व्यंजक, चर और अचर के बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक को क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब इसमें दो चीज़ आपको मिला होगा, चर और अचर क्या है। तो सबसे पहले यहाँ हम जानेंगे चर और उसके बाद जानेंगे हम क्या, अचर। तो जिसका जो है मान लिखेंगे, जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जिसका मान क्या होता है, बदलता है, उसे क्या होता है, चर कहते हैं। जैसे हो गया एक्स लीजिए, वाई ले लीजिए, जेड ले लीजिए, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हैं। अब उसके बाद हम जानेंगे कि अचर क्या होता है। अचर वह होता है जिसका मान नहीं बदलता है। अचर क्या होता है, जिसका मान नहीं बदलता है। जिसका मान जो होता है क्या होता है जी, जिसका मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, उसे क्या बोलते हैं, जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या बोलते हैं, हम अचर कहते हैं, अचर कहते हैं। अब इसमें हम देख लेंगे जैसे में क्या होता है। जैसे में आप यहाँ देखिए, जैसे में यहाँ पे देखिए तो 3√5, 6, कोई भी संख्या हम ले लें, 7, इसका मान कोई बदलने वाला है क्या, √3 बदल जाएगा क्या, √5 बदलेगा, नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ पर एक्स वाई जेड का वैल्यू हमेशा बदलता रहता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, जिसका मान बदलता रहता है उसको चर बोलते हैं, जिसका मान नहीं बदलता है उसको अचर बोला जाता है। ठीक है, जिसका मान बदलता रहता है उसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, जिसका मान नहीं बदलता है उसको अचर बोलते हैं। अब बहुपद क्या होता है, चर और अचर के बीजीय व्यंजक को हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम जानेंगे कि कौन जो है बहुपद है और कौन जो है बहुपद नहीं है। बहुपद कौन है और कौन बहुपद नहीं है, इसके बारे में हम समझ लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन जो है बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए पहला चीज़ ये जो होना चाहिए, पूर्ण व्यंजक होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, बहुपद होने के लिए पूर्ण व्यंजक होना चाहिए। यहाँ पर लिख देंगे, नोट में आप लिख लें, लिख लेने से ये होगा कि बार बार आप देखेंगे आपको माइंड में कॉन्सेप्ट रहेगा। बहुपद होने के लिए पूर्ण होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे यहाँ पर दिया है क्या, जैसे यहाँ पर दिया है 2y² - 3y + z, यह क्या है, यह पूर्ण है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह बहुपद है। एक संख्या इसके नीचे मैं दिखाता हूँ, आप बताइए तो, जैसे 1/x - 1, यह क्या बहुपद है, तो नहीं, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, काट दिए हैं, इसका मतलब क्या होगा, बहुपद नहीं है। इसको बताइए तो, कोई भी रूट के फॉर्म का दिया रहे, जैसे √x + 2 दिया गया, क्या बहुपद है, नहीं, ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो, जैसे बाटा के फॉर्म में दे दिया ऊपर नीचे करके, x² + 2x + 3, ये भी बहुपद नहीं होगा। कब बहुपद होगा, जब वह पूर्ण होगा या उसका घात जो हो क्या हो, उसका घात जो है, उसका घात
बहुपद होने के लिए क्या होना, उसका घात जो होता है क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। घात कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। जैसे इसका 2x² का घात क्या है, धनात्मक है, तो ये क्या है, बहुपद है। लेकिन जब इसका घात बहुपद कब नहीं है, जब यह जो है कब, जब ये ऋणात्मक इसका घात हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे एक चीज़, अब पढ़ेंगे क्या कि बहुपद के घात किसे कहते हैं। बहुपद का घात, बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद का घात कहते हैं। अब कोई भी बहुपद लीजिए तो लिखेंगे यहाँ पर, बहुपद में चर राशि, चर राशि किसको कहते हैं, वैसा राशि जिसका मान हमेशा चेंज होता रहता है। तो चर का जो महत्तम, बहुपद में चर का महत्तम मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा। महत्तम जो पावर होता है, घात होता है, ठीक है, घात होता है, वही बहुपद का घात कहलाता है। बहुपद का घात कहलाता है। किसको बहुपद का घात कहते हैं, कोई भी बहुपद दिया गया है, उस बहुपद में चर को देखेंगे, चर राशि जो होता है, उस चर का जो महत्तम घात होगा वो आपका क्या कहलाता है, वहीं आपका बहुपद का घात कहलाता है। जैसे आप देखें यहाँ पर बहुपद का, जैसे यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर दिया गया था ऊपर वाला बहुपद जैसे दिया गया है 2y² माइनस 3y प्लस x। देखना किस में है, चर में। इसमें चर कौन है, y है। इन दोनों में सबसे ज़्यादा घात किसके पास है, 2। तो इसका घात कितना हो जाएगा बहुपद का, ये घात हो गया 2। ठीक है। उसके बाद जो है आगे हम देखेंगे, ये तो हो गया इतना, बहुपद के घात तक हम लोग जान लिए। अब हम जानते हैं रैखिक बहुपद क्या है, और इसके बारे में हम जानेंगे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। यहाँ देखेंगे बहुपद को विभाजित किया गया है 3 पद में। पहला को बोलते हैं रैखिक पद, बहुपद का विभाजन, यहाँ पर लिख देंगे बहुपद का विभाजन हम लिख सकते हैं, या कितने प्रकार हैं वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट जो हो गया आपका रैखिक हो जाएगा, रैखिक। अब रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, ये चीज़ हम जानते हैं। रैखिक बहुपद किसको कहते हैं उसको हम जानेंगे, जिसका घात 1 के या घात 1 के जो बहुपद होगा, बहुपद को, घात 1 के बहुपद को हम क्या बोलते हैं जी, रैखिक बहुपद बोलते हैं। देखिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये आप नहीं जानेंगे, वीडियो स्किप करके बढ़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं पकड़ पाइएगा। इसलिए समझना रहता है कि रैखिक बहुपद, घात 1 के बहुपद को हम रैखिक बोलते हैं। अब जैसे जिसका भी घात 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे आप देख लें यहाँ पर, जैसे आप देख लें, जैसे 2 की पावर x माइनस 3 है, इसका घात कितना है, 1 है। यहाँ पर आप देख लें, जैसे यहाँ पर दिया गया है क्या, अगर यहाँ पर ये भी दे सकता है जैसे y के पावर √2, ठीक है, या x माइनस 2/11, या रैखिक बहुपद। क्यों, क्योंकि इसका घात 1 है, इसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। सेकेंड इसका हम देखेंगे, सेकेंड में किसको बोलते हैं, द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसको कहा जाता है, तो लिखेंगे दो घात वाली बहुपद को, 2 घात वाले
बहुपदों को द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। अब जैसे में आप समझ लें कि द्विघात बहुपद कैसे हो जाएगा, जिसका घात 2, जैसे 2x की पावर क्या है 2 + 3x माइनस 2/5 दिया हो, या y के पावर 2 - 2 दिया हो, या 2 - x² दिया हो, ठीक है, +√3x हो इसी में, तो क्या हो जाएगा, ये द्विघात हो जाएगा, क्योंकि इसका घात देखिए 2 है तो द्विघात हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या, उसके बाद हम देखेंगे त्रिघात बहुपद। तो क्या लिखेंगे, 3 घात वाले बहुपद को, 3 घात वाले बहुपद को, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहा जाता है, त्रिघात बहुपद कहा जाता है। ओके, जैसे में आप देख लें यहाँ पर, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में आपका हो जाएगा 2 - x³ हो, ठीक है, √2x³ हो, या 3 - x² + x³ हो, यह त्रिघात बहुपद हो गया, ठीक है, इतना समझ गए। अब इसके बाद जो है, जो आगे चैप्टर है 2.2 है तो उसका कॉन्सेप्ट हम अलग बनाएंगे, इतना कॉन्सेप्ट आप जान गए। इसके बाद जो होता है, हम एक्सरसाइज 2.1 पर चलते हैं, एक्सरसाइज 2.1 का हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जो कॉन्सेप्ट बचा है उस कॉन्सेप्ट को हम आपको बता देंगे। जैसे आप प्रश्नावली इसको देखिए, प्रश्नावली जो है 2.1 क्या दिया गया है, जैसे प्रश्नावली 2.1 को अब रीड करें। प्रश्नावली कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y px का ग्राफ नीचे 2.10 में दिया गया है, ग्राफ दिया गया है, ठीक है। px के लिए जहां y बराबर px है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या निकालना है। क्या चीज़ की संख्या निकालना है, शून्यकों की संख्या निकालना है हमको, ठीक है। तो शून्यकों की संख्या जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में निकालना रहता है ग्राफ वाला में, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन जो है, जो लाइन दी गई है वह, जैसे ये लाइन है, यह लाइन जो है x जो एक्सिस है, इसको x एक्सिस बोलते हैं, इसको y एक्सिस बोलते हैं, यह पॉजिटिव हो गया या निगेटिव हो जाता है। x एक्सिस को देखते हैं कितना बार वह काटता है, मेन कॉन्सेप्ट यही है, इस चैप्टर को बनाने का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हम देखते हैं शून्यकों की संख्या अगर निकालना है, px के शून्यकों की संख्या, तो हम देखते हैं कि x एक्सिस को कितना बार वो लाइन काटता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यह लाइन काटा है क्या, इसमें नहीं काटा है, तो इसका शून्यक क्या होगा, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यह x एक्सिस को नहीं काटा है। यहाँ पर आवे आप तो देखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तो y को भी काट रहा है, x को भी काट रहा है, लेकिन हमको कॉन्सेप्ट में क्या हम जाने हैं, काटना सिर्फ किसको है, x एक्सिस को। जैसे ये वाला x एक्सिस है, इसको अगर कोई काटता है, जितना बार काटेगा वहीं उसका शून्यक होगा। तो यहाँ पर कितना बार काटा है, 1 बार काटा है, तो इसका कितना हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। इसमें आप देखिए तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो देखेंगे x एक्सिस को कितना बार काटा है, तो x एक्सिस को 1 2 3 बार काटा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे इस ग्राफ में 4 नंबर क्वेश्चन में कि कितना बार में काटा है, तो इसमें 1 2 बार में काटा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। इसको हम देखेंगे 1 2 3 4, हमको y से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब किसको है, x एक्सिस से।
तो एक्स एक्सिस कौन है, एक्स डैश एक्स जो होता है एक्स एक्सिस है। इस लाइन को वह कितना बार में काटता है, कितना बार काटता है, तो वही लिखेंगे। जैसे इसको 1 2 3 4 4 बार काटा तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 4। यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए 1 2 3, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3। इस तरह जो है आपका चैप्टर 2.1 का सॉल्यूशन हो गया। और आगे जो 2.2 पढ़ाएंगे तो शेष जो कॉन्सेप्ट बच गया है उस कॉन्सेप्ट को हम आपको बता देंगे। उसको बनाने से पहले उस कॉन्सेप्ट को बताएंगे या फिर उसको हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको इसमें हमने सिखाया कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का घात क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है और त्रिघात बहुपद क्या है। इन चीज़ों के बारे में हम आपको बताए हैं। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा था कि बहुपद का हमें शून्यक निकालना है। तो जब भी ग्राफ वाला दे दे तो बहुपद का शून्यक निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि एक्स एक्सिस को कितना बार में काटा है, एक्स एक्सिस को कितना बार में काटा है, एक्स एक्सिस को कितना बार में काटा है। तो एक्स एक्सिस में इसमें एको बार नहीं काटा तो शून्यक 0 हो गया। इसमें एक्स एक्सिस को एक बार काटा है, उसको 1 लिख दिए। इसमें एक्स एक्सिस को 3 बार काटा है तो 3 लिख दिए। इसमें एक्स एक्सिस को 2 बार काटा है तो 2। इसमें एक्स एक्सिस को 4 बार काटा है तो 4। इसमें एक्स एक्सिस को कितना बार काटा है, 1 2 3, तो इसमें 3। यह सब क्या हो गया, एक्स शून्यकों की संख्या हो गया। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कि चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।